जय माता दी। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला लेने से क्या आपको लाभ हो सकता है? इस उपाय के पीछे क्या कारण है? किस तरह से आप इस उपाय को करके अपने जीवन में लाभ को अर्जित कर सकते हैं? कैसे आपको इस उपाय को करने के बाद आपकी सेहत, आपका कामकाज, आपकी आर्थिक स्थिति में किस तरह से बढ़ावा हो सकता है और ये उपाय किन लोगों को कब करना चाहिए ताकि इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सके, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मात्र पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला देने से और कुछ गलती कर देने से इन दोनों के अंदर आपसी कनेक्शन नहीं हो पाते। तो वो कौन सी गलती है जिसको हम सभी को और आप सभी को नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए सबसे पहले बताता हूं कि पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव के तेल का दिया क्यों जलाएं। मैंने एक वीडियो बनाई है अपनी गुरु शनि महाधनी योग के बारे में, उसका लिंक मैं यहां आई बटन पर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि क्या होता है जब गुरु शनि का योग जन्म कुंडली के अंदर हो। उसी से ही आप और गहराई पता कर लेंगे कि किस तरह से आपको ये तेल का दिया जलाने से गुरु शनि के योग का अच्छा फल मिल सकता है। बता देता हूँ थोड़ा यहाँ पर भी। बृहस्पति देव को ज्ञान का मालिक कहा जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन के मालिक हैं वो। पूरे ब्रह्मांड में टीचर, मेंटर, हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनके मालिक हैं ये। इसी तरह से जब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से ज्ञान की कमी महसूस करते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, और ज्ञान डिवाइन नहीं, जो आपके अपने काम की नॉलेज है, आपके अपने प्रोफेशन की नॉलेज है, आप किसी तरह के सर्विसेज देते हैं, आपका बिजनेस अगर है, या आप किसी तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, तो जो भी चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं अपने बॉस या अपने कस्टमर को, उसमें आपको नॉलेज की कमी आने लग जाती है और आप उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति देव की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है जन्म कुंडली के अंदर। अब बृहस्पति देव के जो पेड़ है वो तो पीपल का पेड़ है। अब शनि देव यानी तेल का दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि देव आपके फोकस के मालिक हैं, आपके टॉप लेवल पे बहुत अच्छी क्वालिटी में आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट डिलीवर के मालिक होते हैं। यानी कि आप अपने कस्टमर को क्या ईश्वर के तुल्य भगवान मान करके क्या आप उसको वही प्रोडक्ट और वही सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं जो आप अपने ईश्वर को देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आप नहीं दे पाते, जब आपको समझ नहीं आता कि आपको अपने कस्टमर को क्या डिलीवर करना है, अपने बॉस को क्या डिलीवर करना है, आपकी लैक ऑफ नॉलेज और आपका कंसंट्रेशन जब दोनों एक दूसरे से डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, तो शनि देव के लिए यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जलाने से आपको धीरे धीरे समझ आ सकता है, आपको धीरे धीरे ये अक्ल आने लग जाएगी कि आपको किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको दिया जलाने से अपने अंदर का अंधकार मिटता हुआ दिखाई देना चाहिए, ये मतलब होता है दिया जलाने का। अब मैं कुछ ये भी चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी, शनि की ढैया, शनि का कोई भी चरण चल रहा है, या फिर आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको शनि देव को अपने जीवन में अपनी जन्म कुंडली के अनुसार से समझ करके कार्य कर लेने चाहिए। अब इस दौरान कुछ डूज एंड डोंट्स भी होते हैं। सबसे पहला डूज में आ जाता है घर की साफ सफाई का, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नंबर 2, अपने काम को पूरी टाइमलाइन के अंदर पूरा करिए। किसी को अगर आपने सुबह 8 बजे का समय दिया है
तो आपको सुबह 8 बजे ही पहुंचना चाहिए। अगर आपने किसी को 3 महीने के अंदर कोई चीज़ की डिलीवरी की बात करी है तो उसे 3 महीने में ही डिलीवर करिए। उसके लिए 3 महीना 1 दिन नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट करी है तो आप उसको सबसे पहले पूरा करिए, जिससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे होंगे। और साथ ही साथ कुछ मेरी माताओं बहनों को भी मेहनत थोड़ी सी कर लेनी होगी यहाँ पर। अगर इस तरह की गलती हो तो उसको भी सुधारें। रात को जूठे बर्तन छोड़ करके ना सोएं। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, घर के टॉयलेट, घर के बाथरूम, जो भी घर में सर्वेंट्स हैं उनको बोलो बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके प्रॉपर उनकी मेंटेनेंसिंग और खुशबूदार रखिए। बाथरूम के अंदर और वॉशरूम्स के अंदर किसी भी तरह का मैसअप नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गंदे जूते और गंदी चप्पलें और आपके गंदे पैर और पैरों के बिगड़ैल नाखून, आप अगर इनका भी ध्यान नहीं रखते तो इससे भी शनिदेव आपको परेशान करने लग जाते हैं। तो अपने पैरों के भी हाइजीन का घर के सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जब आप इन चीज़ों को करने लग जाएंगे और अपने कस्टमर, अपने बॉस की नीड को और उन्हें क्या चाहिए वो आप देने लग जाएंगे ना, तो मैं इस चीज़ को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आपको देने के लिए क्यों ना ठान कर बैठे हों, लेकिन वो नहीं देंगे। और ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की कौन सी कंडीशन कैसी है, ये आपको एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट ही बता सकता है। तो आप अगर मुझसे भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के मिलिए, या आप टेलीफोन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको अपनी सर्विसेज देने में अपना सौभाग्य समझता हूं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर दीजिए। और कहना चाहूँगा, आप कुछ काम की और भी बातें मुझसे इंस्टाग्राम पर, मुझसे आप ट्विटर पर भी ले सकते हैं। आप मुझे वहाँ भी पा सकते हैं। फॉलो मी, ये रिक्वेस्ट है मेरी। इसी के साथ जय माता दी।